एक और शहरी यहाँ पे मौजूद है जो गैस की काफ़ी तकलीफ में यहाँ पे माएँ बहनें रोडों पे आई हुई हैं और इनसे पूछते हैं इनको क्या तकलीफ है। जी ना सर, क्या नाम है भाई? मेरा नाम सर वसीम है और मैं बिलावल साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बिलावल साहब ने अपने कैंडिडेट यहां से बिलावल भुट्टो साहब आपको बता दूं पाकिस्तान में फिलहाल है नहीं, वो हैं या नहीं है, लेकिन उनके नीचे के तो है ना बैठे हुए लोग। सईद गनी साहब हैं, शैला रजा साहब हैं, ये लोग तो मौजूद है ना। ये आते हैं वैसे कारण में राब्ता किया है, लेकिन हम शैला रजा के ऑफिस चले जाओ ना, डीएचए में ऑफिस है उनका, जाओ। कोई नहीं मिलने देता भाई, कोई मिलने नहीं देता। इनके जो लोग बैठे हैं वो कहते हैं ही नहीं ऑफिस में। अच्छा, एक ह्यूमन राइट्स की एनजीओ चलाती हैं वो शैला रजा ना, उनका डीएचए में ऑफिस है, वहाँ चले गए, वहाँ तक भी गए तो क्या हुआ, मिली कोई रिस्पांस नहीं है। आज तकरीबन 1.5 महीना हो गया, कोई रिस्पांस नहीं है। क्या बोल रहे हैं? वो कहते हैं जी ठीक है हो जाएगा, हमने कंप्लेन आपकी आगे बढ़ा दी है, ये कर दिया। शैला रजा से मुलाकात नहीं है? शैला से मुलाकात। यहाँ किसको वोट दिया है आपने? यहाँ पे हकीम बलोच साहब है और हकीम बलोच तारिक सलीम है, उनको भी गए हैं। क्या बोल रहे हैं? कोई नहीं सुनता सर। बोलना तो बहुत दूर की बात है, मुलाकात ही तो कर ले, मुलाकात भी कोई नहीं करता। और दूसरी बात है, काला वोट पे जो ऑफिस है, ज़रा यहाँ आके ज़रा देखें तो सही, यहाँ जो स्टाफ बैठा हुआ है ये सिर्फ क्या तनख्वाह लेने के लिए बैठा हुआ है? इनके कानों में जून ही रेंगती है, इनको कह के थक गए इनको। ये सिर्फ तनख्वाहें लेते हैं और ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं। ये इनसे कम से कम, अब ये माँ बहनें हमारी जाती हैं तो कम से कम सुने तो सही ना। बिल्कुल सुनना चाहिए। मुझे एक का बिल दिखा दे कि जिसका नहीं पेमेंट नहीं हुई है, सबकी पेमेंट हुई हुई है, उसके बावजूद नहीं है सप्लाई। 2023 में क्या इरादा? क्या इरादा है? मकसद कौम तो पिस गई है नहीं है, किसको देखें? सबको देख लिया हमने, किसको देखेंगे? तो चेंज लाओ। अब तो जाहिर है चेंज ही लानी पड़ेगी, और क्या करना पड़ेगा? जो नहीं कर रहा उसके लिए चेंज ना, बिल्कुल नहीं कर रहा दूसरा बिल्कुल चेंज है। एक को करके देखा था ना, उसने क्या कर लिया, उसके एमपी एमएलए ने क्या कर लिया? उन्होंने भी कुछ नहीं किया। कौम निकली थी ना इमरान खान के पीछे, तो उन्होंने क्या कर लिया? उन्होंने तो पलट के नहीं पूछा। आपको लग नहीं रहा कराची में महाजिर आबादी को निशाना बनाया जा रहा है? बिल्कुल बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। महाजिरों को तो ये कौन खड़े हैं? ये महाजिर ही खड़े हैं, नहीं है ये सारे महाजिर हैं, नहीं है? आप मेरे साथ चले, मैं आपको उन गोटों में कॉलोनी में 2000 से ज्यादा घर महाजिरों के मसमार बिल्कुल किए हैं। हर जगह जहाँ दाव चल रहा है वहाँ चला रहे हैं वो हैं। आज महाजिर नौजवान लड़का जो है वो पढ़ लिख के बेरोजगार है, उसके लिए नौकरी नहीं है। कोटा सिस्टम है ना, कोटा सिस्टम है, 40 साल हो गए, खत्म ही नहीं होके दे रहा है। कौन खत्म करो? खत्म हमने आप पे एतबार किया ना, हमने एमकेएम पे एतबार किया। एमकेएम ने क्या किया? कुछ नहीं किया। इमरान खान पे किया, इमरान खान ने कुछ नहीं किया। पीपल्स पार्टी पे करते हैं, कुछ नहीं किया। अभी रिसेंटली पीपल्स पार्टी को वोट दिया। अब यही है कि अगर बिलावल ये ना बाकी कराची वालों का समझ लो कुछ भी नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है, कोई ना नौकरी है ना कुछ है, सही है ना, सिर्फ चूतिया बनाया जा रहा है बस, और कुछ भी नहीं बनाया जा रहा आवाम को। अभी मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बिलावल साहब थोड़ा सा मलीर में तवज्जो दें, समझे? स्टाफ को जरा टाइट में तो उनकी हुकूमत है ना यार, सारे में उनकी हुकूमत है, उनके लोग बैठे हुए हैं। मलीर तो सिंध में ही है, मलीर में तो फिर खास मलीर में देखे ना, अभी रिसेंटली लोगों ने उनको लाइक किया है ना, उनको दिए ना वोट। बिल्कुल, तो उनको कम से कम झांकना चाहिए यहाँ देख इलेक्शन में, अपनी आवाम में आना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन उनको, और मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये काला वोट पे जो ऑफिस है, इनको जरा थोड़ा सा इनके ऊपर अगर कोई आ जाए ना, तो ये रिस्पांस नहीं देते, आप जाते हो नहीं देते, काम नहीं करते। इसकी कमी पूरे पाकिस्तान में है, ऐसा नहीं है कराची के इस इलाके में, जहाँ हमारे घर हैं, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारा ऑफिस है, पूरे कराची में मसला है। पहले क्यों नहीं दी ये बता दो मुझे। जब से नई लाइनें डली है, सही है, जब से लोड शेडिंग हो रही है, तो नई लाइनें क्यों डाली? वही पुरानी लाइनें चलती रहती। चलो एक टाइम पे तो दो गैस, जो टाइम पे आ रही है गैस। नहीं, अगर ये बात है ना, अगर आप ये बात करते हैं तो ये बराबर में मॉडल कॉलोनी है, मोइनाबाद है, यहाँ गैस है। अच्छा, यहाँ लोड शेडिंग नहीं, ये एरिया में गैस है, यहाँ नहीं है, ठीक है। फिर आप मलीर 15 की तरफ चले जाए, वहाँ है। इस बीच के टुकड़े में गैस नहीं है, क्या वजह है? क्या मसला? अभी आपको क्या बोल रहे हैं? ये इनकी आपस की लड़ाई है ना, इन्होंने बंद किया हुआ है ना, सप्लाई नहीं खोलते हैं। 4 नंबर से आगे सही है, 4 नंबर से आगे सही है, 4 नंबर से आगे सही है, और 4 नंबर से इधर ही है जो मसले हैं सारे इस एरिया के अंदर ना। और टाइमिंग है, उस टाइमिंग से लोड शेडिंग हो रही है, चलें समझ में आ रहा है, लेकिन उसके बाद जो है, जब लोड शेडिंग के बाद जब आ रही है, जब तो कंप्लीट गैस आए, वो इतनी है कि खाना बन ही नहीं सकता। किसी को आपने वार्न किया था कि अगर आप हमारे ये मसले हल नहीं करेंगे या सुनेंगे नहीं तो हम एक एहतजाज करेंगे? किसी को आपके सामने कहते भाई कितना भी वार्न कर दे, यहाँ पे कोई सुनने वाला है? वार्न कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में कोई सुन रहा है किसी चीज को? इसे एहतजाज से पहले कई दफा हुआ है, लाल मस्जिद पे किया है, काला वोट पे किया है, इनके ऑफिस के पास किया है, कोई बता रहा है, ये आज की बात नहीं है। कोई इसमें इम्प्लीमेंट तो कोई भी नहीं कर रहा है। अभी भी ये
हम लोग जो कर रहे हैं इसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। समझ ले सारा दिन नहीं होती नहीं है गैस होती ही नहीं है। अब ये बोले कभी लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग के अलावा आए तो कंप्लीट आए ना गैस, होती नहीं है। वो भी जब आती है तो थोड़ी थोड़ी सी होती है, उसमें खाना आप रोटी आप बना ही नहीं सकते हैं। सब होटलिंग कर रहे हैं, जितने भी यहाँ का एरिया सब होटलिंग पे चल रहे हैं, सब होटल का ला रहे हैं। इतना कराची में कारोबार अब बच गया है कि लोग होटलिंग कर रहे हैं। नहीं कारोबार किधर है, कारोबार कर रहे हैं वो। ये तो उनसे पूछे कि वो किस तरह अपने बच्चों को पूरा उनकी ताकत, वो भूखे मरते हैं, सारा दिन भूखे रहते हैं। अगर किसी टाइम आ जाए तो जैसे कि तेल का दीवा जलता है ऐसे जलती है, समझे। जिनके पास है वो तो होटलों से लेके खा लेंगे, जिनके पास नहीं है वो सारे दिन भूखा मर रहे हैं। भूख सारा दिन नहीं खाते। रात को 3 बजे से लेके आधा घंटा पौना घंटा आती है, उसके बाद बंद हो जाती है। सुबह 6 बजे बंद हो जाती है। 6 बजे से लेके 9 बजे तक बच्चों का स्कूल जाना। टाइम मुकर्रर कर देना कि आने का टाइम है, उस टाइम आए, बाकी इनके ऑफिस के अंदर अगर जाएं तो वो कहते हैं हमने लोड सेटिंग का टाइम दे दिया, लोड सेटिंग हो रही है। लेकिन वो लोड सेटिंग का जो टाइम दिया उस शेड्यूल नहीं है ना, ऑफिशियल भी नहीं, उसके अंदर भी नहीं है। उनसे शेड्यूल की बात करें ना आप, हमें शेड्यूल मुतमईन नहीं करते ना, मसला ये बस लारे रप्पे देके आपने लोड शेडिंग कर रहे हैं तो उसका शेड्यूल बता दें कि इस टाइम पे लोड शेड्यूल बता दिया उन्होंने, अनाउंस कर दिया है, शेड्यूल भी बता दिया है। लेकिन शेड्यूल की आड़ में इन इलाकों के अंदर तो वो पूरा सिस्टम ही ले जाते हैं ना। और जब यहाँ की आवाम एहतजाज करती है, ये जाती है, तो वो कहते हैं जी ये तो लोड शेडिंग का टाइम है। 9 बजे से जाती अब मुझे आप ये बताएं कि लोड शेडिंग का टाइम है कि 12 घंटे 18 घंटे गैस ही नहीं आ रही है। जो भी आती है वो मशीनें फूक के ले जाती हैं। अभी अगर यहाँ पे कब तक एहतजाज रखना है या कोई, अभी तक तो देखे मैं आधे घंटे से खड़ा हूँ, यहाँ कोई नहीं है, बिल्कुल ना कोई MP ना MNA ना कोई पुलिस के मोबाइल ना कोई ना आएगा भी नहीं, कुछ नहीं आया। रोड क्यों बंद करा, आएगा भी नहीं है रोड। ये बेचारी क्या करें, ये आवाम क्या करेंगे, इनके पास और कौन सा जगह है। अभी यहाँ अगर कोई आएगा तो उसके पीछे 50 गाड़ियाँ भी आ जाएंगी, 50 मोबाइलें भी आ जाएंगी। यहाँ से करने के बजाय जाके CM हाउस के बाहर करो ना। मैं तो खुद इसके CM हाउस कहते, मैं तो कहता हूँ ये सारे निकले और निकल के नेशनल हाईवे बंद कर दें और बैठ जाए वहाँ पे, तो कोई तो आएगा ना, कम से कम कोई तो सुनने आए ना। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ मलिर का सिर्फ इस ऑफिस के अंदर यहाँ जो अफसरान बैठे हुए हैं, ये इन्होंने रिश्वतें ली हुई है, ये इलाका वाइज खोलते हैं। मैं क्लियर कह रहा हूँ, मेरा नाम वसीम है, मुझे ज़रूरत नहीं किसी से डरने की। आप मुझे बता देना कि इस पट्टी पे नहीं है, मॉडल कॉलोनी, मोइनाबाद में, सऊदाबाद में, इधर कैसे है गैस है। लाइन तो वैसी वही आ रही है ना। तो आपने जगह पे जो चैनल लगाए हैं वहाँ से आप बंद कर देते हैं, और जब हम जाके कहते हैं तो कहते हैं जी लोड शेडिंग का टाइम है। चलो मान लेते हैं कि हमारा लोड शेडिंग का टाइम है, तो वहाँ कैसे आ रही है। आपसे बात नहीं करी कि पैसे दे दो खोल देते हैं, आप कर लें। आप जैसे आप बोल रहे कहीं से और लेते हैं, ले रहे हैं, बड़े बड़े होटल खुले हुए हैं, उनके कैसे आ रही है गैस है। ये चौक के ऊपर अजमेरी होटल खुला हुआ है, आगे खुला हुआ है, फास्ट फूड खुले हुए हैं सारे, इनके पास कैसे आ रही है। इन्होंने दिखाने के लिए 4 सिलेंडर बाहर रख लिए हैं और गैस इनके पास आ रही है। ये भी तो इलाके में ना, इनके लिए एक खुसूसी लाइन तो नहीं होगी ना, उसी लाइन में ही होगा जिसमें आपकी वही अर्ज कर रहा हूँ कि इनके पास गैस कैसे आ रही है, यहाँ लोड शेडिंग क्यों नहीं है। लेकिन अगर लोड शेडिंग है तो वहाँ भी होनी चाहिए ना। लोड शेडिंग तो है ही नहीं ना भाई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल शानदार पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।